हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। की हिनहनाहट ने फिजा में जहर घोल दिया था, लेकिन हवेली के अंदर आर्यान और जोहा के दरमियान वक्त जैसे थम गया था। जोहा के लबों पर अब भी आर्यान के लम्स की तपश बाकी थी, जबकि आर्यान की नीली आंखों में अब अपनी महबूबा को खोने का एक वहशियाना खौफ उभर आया था। दास्तान शब, खून का प्यासा प्यार, दस्त दोवम। बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा टूटकर अंदर गिरा। शिकारियों के सरदार मार्कोस ने हाथ में चांदी की बनी तलवार थाम रखी थी, जो वैम्पायर्स के लिए जहरी कातिल थी। आर्यान वोल्कोफ, बाहर आओ, आज तुम्हारी सदियों पुरानी जिंदगी का सूरज डूबने वाला है। मार्कुस की आवाज हॉल में गूंजी। आर्यान ने जोहा को एक कदीम अलमारी के पीछे बने खुफिया रास्ते की तरफ धकेला। जोहा, यहां से निकल जाओ, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं आर्यान, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जोहा ने रोते हुए इसका हाथ थाम लिया। आर्यान ने उसकी आंखों में देखा। इसकी आंखें अब मुकम्मल सुर्ख हो चुकी थीं और उसके नोकीले दांत फैंग्स बाहर निकल आए थे। जोहा, मुझे लड़ने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम महफूज हो। जाओ। उसने आखिरी बार जोहा का हाथ चूमा और बिजली की रफ्तार से हाल की तरफ लपका। खूनरेज मुकाबला और जुनून। हाल में जंग छिड़ चुकी थी। आर्यान एक बिफरे हुए शेर की तरह शिकारियों पर टूट पड़ा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इंसानी आंख उसे देख भी न पाती। उसने दो शिकारियों की गर्दनें पल भर में मरोड़ दी, लेकिन मार्कोस एक तजर्बाकार शिकारी था। उसने चांदी का एक खंजर आर्यान के कंधे में पेवस्त कर दिया। आर्यान कराहकर पीछे हटा। चांदी का असर उसके जिस्म में आग की तरह फैल रहा था। जोहा, जो छुपकर ये सब देख रही थी, अब खुद पर काबू न रख सकी। उसने करीब पड़ा एक भारी शमेदान उठाया और पूरी कुव्वत से मार्कोस के सर पर दे मारा। मार्कोस लड़खड़ाया, और यही वो लम्हा था जब आर्यान को संभलने का मौका मिला। उसने मार्कोस को गर्दन से दबोचकर दीवार के साथ पटक दिया। तुमने मेरी जिंदगी लेने की कोशिश की, मैं बर्दाश्त कर गया, लेकिन तुमने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जो मेरी रूह है। आर्यान की आवाज इंसानी नहीं, बल्कि एक दरिंदे की तरह गिरजदार थी। इससे पहले कि मार्कोस कुछ समझ पाता, आर्यान ने इसे हवेली से बाहर फेंक दिया। मोहब्बत की इंतहा, मौत या जिंदगी। बाकी शिकारी अपने सरदार की हालत देखकर दम दबाकर भाग गए। हवेली में अब फिर से वही भयानक खामोशी थी, लेकिन आर्यान फर्श पर घुटनों के बिल गिर चुका था। चांदी का जहर उसके दिल तक पहुंच रहा था। उसका जिस्म नीला पड़ रहा था और सांसें उखड़ रही थीं। जोहा भागती हुई उसके पास आई और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। आर्यान, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कुछ करें, प्लीज। आर्यान ने मुश्किल से आंखें खोलें। जोहा, मैं एक मुर्दा जिस्म हूं जो तुम्हारी मोहब्बत की वजह से धड़क रहा था। शायद मेरी मंजिल यही थी। नहीं, जोहा ने एकदम फैसला किया। उसने पास पड़ा हुआ शीशे का एक टुकड़ा उठाया और अपनी कलाई पर गहरा कट लगा दिया। सुर्ख गर्म खून तेजी से बहने लगा। ये क्या कर रही हो? आर्यान ने कमजोरी से उसे रोकने की कोशिश की। मेरा खून पीजिए आर्यान, ये आपको नई जिंदगी देगा। मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अगर आप वैम्पायर हैं तो मुझे भी अपने जैसा बना लें। मैं आपकी दुनिया में आना चाहती हूं। जोहा ने अपनी कलाई इसके लबों के करीब कर दी। तारिक मिलाप, द ट्रांसफॉर्मेशन। आर्यान की जुबलत बेदार हुई। इंसानी खून की खुशबू, और वो भी उस लड़की की जिससे वो प्यार करता था, इसके लिए नाकाबिले मुज़ाहमत थी। उसने कांपते हुए हाथों से जोहा की कलाई थामी और अपने लब वहां रख दिए। जोहा को एक मीठा सा दर्द महसूस हुआ जब आर्यान के दांतों ने उसकी जिल्द को छुआ। आर्यान ने पहला घूंट भरा और उसे महसूस हुआ जैसे उसके मुर्दा रगों में जिंदगी की लहर दौड़ गई हो। चांदी का असर ज़ाइल होने लगा और उसकी ताकत वापस आने लगी। लेकिन आर्यान वहीं नहीं रुका। उसने जोहा को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लुटा दिया। उनकी नजरें मिलें, जहां अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक अब्दी बंधन की पुकार थी। आर्यान ने झुककर जोहा के लबों को अपने लबों से ढांप लिया। ये बोसा पहले से कहीं ज्यादा जुनूनी और गहरा था।
इस बोसे के दौरान आर्यान ने अपनी जबान से जोहा के लबों पर अपना लुआब वेनम मुंतकिल किया, जो उसे एक इंसान से वेम्पायर में बदलने का पहला कदम था। जोहा के जिस्म में एक झरझरी दौड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे उसका खून जम रहा है और उसके हवास गैर मामूली तौर पर तेज हो रहे हैं। उसने आर्यान की पीठ में अपने नाखून गाड़ दिए और उसे खुद के मजीद करीब कर लिया। नया जन्म। कुछ देर बाद जब जोहा ने आंखें खोलें तो उसकी आंखें भूरी नहीं बल्कि गहरी सुर्ख हो चुकी थीं। उसने अपने सामने आर्यान को देखा, जो अब मुस्कुरा रहा था। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे, मेरी मलका, आर्यान ने उसका हाथ चूमते हुए कहा। जोहा ने अपने नए नोकीले दांतों को महसूस किया और आर्यान के गले लग गई। अब वो दोनों इस तारीक दुनिया के बेताज बादशाह थे, जहां मोहब्बत खून से भी ज्यादा गहरी थी। क्या आप इस कहानी का तीसरा हिस्सा चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आ- हेलो सबको, मेरे चैनल पर दोबारा खुशामदीद। अगर आप अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी फरमाइश पर वो कहानी सुनाने की पूरी कोशिश करें।